बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जंग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो अमेरिका को हुआ है, और यूक्रेन की जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पोलैंड को हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि रशिया ने टॉस 1A सिस्टम को यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल किया है। इसका जो 220 मिलीमीटर वाला रॉकेट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अंदर थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, FAE टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव। उसकी जो असल चीज़ है वो ये है कि ये एक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, मल्टीपल बैरल रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी फतेह 1 का सिस्टम जो है उसको बनाया। पाकिस्तान इससे पहले A100 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम भी इस्तेमाल करता है, लेकिन फतेह 1 जो है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, और पाकिस्तान एक थोड़ी रेंज वाला रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। तो ये जो रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है ये यूक्रेन की जंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है उनकी अफादियत खुल के सामने आई है। अब क्या हुआ कि पोलैंड ने अमेरिका को एक ऑर्डर किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन की जंग का सबसे बड़ा फायदा जो है वो अमेरिकन को हो रहा है। एक तो उनका दुश्मन रूस जो है वो मार खा रहा है, उसका पैसा भी लग रहा है, उसका असला जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को पहुंचा वो ये है कि सारे का सारा यूरोप जो है वो इस वक्त अपनी डिफेंस एक्सपेंडिंग जो है उनको इंक्रीज कर रहा है, खास तौर पे पोलैंड ने अब क्या किया है। पोलैंड, मैंने आपको पहले बताया कि उसने M1 एब्राम टैंक्स जो हैं उनका भी ऑर्डर कर रखा है अमेरिका को। अब पोलैंड ने अमेरिका को 500 के करीब M142 हाईमार्स सिस्टम जो है उनका ऑर्डर कर दिया, क्योंकि पोलैंड जो है वो यूक्रेन का हमसाया है, और पोलैंड को इस वक्त अमेरिका ने इस तरह से अपने काबू में किया हुआ है, और अमेरिकन ने पोलैंड को ये समझा दिया है कि यूक्रेन के बाद जो बारी आएगी वो पोलैंड की आएगी, और पुतिन जो है वो यूक्रेन को ख़त्म करने के बाद पोलैंड के ऊपर हमला करेगा। पोलैंड ने अपनी डिफेंस एक्सपेंडिंग्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। अमेरिका से M1 एब्राम टैंक्स जो हैं वो परचेज करना शुरू कर दिए हैं। अब उन्होंने, मैंने आपको बताया कि ये 500 के करीब M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का जो है वो ऑर्डर किया है। इसको आप हाईमार्स के नाम से भी जानते हैं। पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि हम 500 के करीब M142 हाईमार्स लॉन्चर्स जो हैं वो परचेज करने जा रहे हैं अमेरिका से। पोलैंड ने इससे पहले भी अमेरिका से हाईमार्स सिस्टम जो है वो परचेज करने का मुआहदा कर रखा है, और जो पहला मुआहदा था वो तकरीबन $414 मिलियन का था, और इस मुआहदे के तहत हाईमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम की जो डिलीवरी है वो 2023 तक मुकम्मल कर ली जाएगी पोलैंड को। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अपनी एक UF के डेली वीडियो के अंदर बताया था कि पोलैंड ने अमेरिका से 6 पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज जो हैं वो परचेज करने के लिए ऑर्डर किया है। पोलैंड एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, और पोलैंड को अपने मुल्क के दिफा के लिए एक अच्छे सरफेस टू एयर मिसाइल की ज़रूरत थी, जिसके लिए पोलैंड ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स का जो है वो इंतखाब किया है। वैसे अगर देखा जाए तो पोलैंड के पास इस वक्त पैट्रियट सिस्टम के अलावा कोई चॉइस थी भी नहीं। उसकी क्या रीज़न है कि इस वक्त दुनिया में जो अच्छे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम समझे जाते हैं वो या तो रशिया बना रहा है, या इस वक्त अब उसके बाद चाइना तैयार कर रहा है। अमेरिकन ने कभी भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। इस वजह से अमेरिका के पास इस वक्त एक ही सिस्टम है, लॉन्ग रेंज के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम है, जिसको वो एडवांस तो करते चले आए हैं, लेकिन फिर भी हम इस पैट्रियट सिस्टम की जो नाकामी है वो सऊदी अरब के अंदर देखते हैं। सऊदी अरब इस वक्त पैट्रियट सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है PAC-3 उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन होती बागियों के जो क्रूज मिसाइल के हमले हैं, होती बागियों के जो ड्रोन हमले हैं, उनको ये पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो रोकने में नाकाम है। लेकिन फिर भी पोलैंड के पास चूंकि कोई और ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की एक ऑप्शन थी, वो पोलैंड ने उसकी 6 बैटरीज जो हैं वो अब परचेज कर ली हैं। अब कुछ दिन के बाद ही पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका से M142 हाईमार्स सिस्टम के 500 मजीद लॉन्चर्स जो है वो परचेज करेगा। इससे पहले भी पोलैंड ने हाईमार्स सिस्टम का ऑर्डर जो है वो अमेरिका को कर रखा है। अब मजीद ये हाईमार्स सिस्टम जो है वो पोलैंड परचेज करने जा रहा है। अब यहाँ पे मैं एक आपको आयरॉनिक बात बताऊं कि पोलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम वॉर्सो है, और जब ये नेटो अलायंस खड़ा किया गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो उस वक्त सोवियत यूनियन ने भी एक अलायंस बनाया था और उसको नाम दिया था वॉर्सो पैक्ट। ये जो पैक्ट सोवियत यूनियन ने किया था ये पोलैंड के कैपिटल वॉर्सो के अंदर किया था, और आज वही पोलैंड जो है रशिया से अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका का असला परचेज कर रहा है। और पोलैंड जितना ज्यादा अमेरिकन असला परचेज कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने पिछले दिनों में अमेरिकन टैंक्स परचेज किए हैं, अमेरिकन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम परचेज किया है, अमेरिकन सरफेस टू एयर मिसाइल्स परचेज किए हैं, अमेरिका के F-16 परचेज किए हैं। तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर भी एक बहुत ज्यादा जो है वो तशवीश चल रही है कि जंग यूरोप की है, और इस जंग का जो सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है वो अमेरिका उठा रहा है। इस बात को यूरोपियंस भी जो है वो इस वक्त इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझ रहे, क्योंकि वो इस वक्त पोलैंड की जितनी भी ये एक्विजिशंस देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि सारी की सारी आप अमेरिका से ही परचेज करते जा रहे हैं। क्या यूरोप की कंट्रीज में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको टैंक दे सके? जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन टैंक समझे जाते हैं, पोलैंड ने उनको परचेज नहीं किया।
یہ راکٹ آرٹلری سسٹم ہے، اس کو بھی پولینڈ نے امریکہ سے ہی پرچیز کیا، تو اس چیز کو یورپ کے اندر جو ہے نا وہ بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، اور یورپ کے اندر یہ ایک بہت بڑی تشویش چل رہی ہے کہ یورپ کے اندر سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ اس وقت امریکہ سیل کر رہا ہے، اور یوکرین کی اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔